अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टीचिंग कैफ़े। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन और उसके बाद हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। तो आइए डिस्कस करते हैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास क्या होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में, यानी उसका अगर मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखूँ तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपके पास इस फॉर्म में होता है ax² + bx + c, और a आपके पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। a शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि a आपके पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या बनता है, इसमें अगर आपके पास a यानी x² का जो कोफिशिएंट है अगर वो आपके पास ज़ीरो हो गया तो आपके पास ये एक लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा bx + c। तो ये जो टर्म है x² वाला ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा bx + c। तो इससे आपके पास एक लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा। तो a आपके पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो और इसको आप इक्वेट करते हो, व्हेन वी इक्वेट दिस पोलिनोमियल टू ज़ीरो वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वल लेते हो ज़ीरो के तो वो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ ax² + bx + c = ज़ीरो। तो ये अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास असल में ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो, यानी उसकी डिग्री आपके पास 2 हो। हाईएस्ट पावर को हम डिग्री b कहते हैं। इसका अगर ये तो यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्म में लिखा है, अगर इसका मैं कुछ एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखूँ तो एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस तरह आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 2x² + 3x + 5। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसको अगर मैं ज़ीरो के बराबर ले लूँ तो वो आपके पास फिर कहलाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 3x + 5 = ज़ीरो। तो ये हमारे पास बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम यूज़ की बात करें तो हम क्यों यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास जो 4.1 एक्सरसाइज हैं उसमें हमारे पास कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आएंगे और उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ज़रिए। तो आपको फिर वहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कहाँ पे और कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनीशन के बारे में बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, ये प्रॉपर डेफिनीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x। अब आप लोग ये बात भी याद रखिए कि आपके पास वेरिएबल x या y भी आ सकता है या आपके पास दो वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ वन वेरिएबल वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके कोर्स में वन वेरिएबल वाले हैं। बाकी दो वेरिएबल वाले वो हायर लेवल पे आपके पास आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। अच्छा, और रियल numbers are real numbers and a should not be equal to 0. अब a quadratic equation in the variable x is an equation of the form ax² + bx + c = 0 where a b c are real numbers and a should not be equal to 0. a आपके पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होगा ax² + bx + c = 0 और a b c आपके पास यहाँ पर ये जो a b c है इसमें ये आपके पास रियल नंबर्स होंगे और a आपके पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर वही बात, अगर a आपके पास ज़ीरो हो गया तो इससे आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा
और लीनियर इक्वेशन हमारे पास ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो, यानी डिग्री 1 का जो इक्वेशन होता है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपके पास 0 हो जाएगा, आपके पास सिर्फ वी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 ये रह जाएगा। तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन होता है। फिर अच्छा, अब अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एग्ज़ाम्पल में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह आ सकता है 3x² यानी 3 ये आपके पास a है, प्लस 2x मैंने ले लिया और फिर प्लस 7 यहाँ पे ले लेंगे इज़ इक्वल टू 0। ये अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें अगर हम बात करें तो a आपके पास है 3 और इसी तरह 2 आपके पास b की जगह है और c आपके पास ये कांस्टेंट टर्म है। तो असल में ये जो ए बी सी होते हैं, ये जो हम जनरल फॉर्म लिखते हैं, ये असल में नंबर्स ही होते हैं। इसके अलावा अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ भी हमारे पास आएगा आगे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, तो अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो हम पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म असल में ये जो हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो उसको पहले कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में और उसके बाद उसकी हम सोल्यूशन करेंगे। अब अगर एक इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, इस तरह अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखूँ 2x² प्लस 5x और प्लस 9, ये अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। अब एक ऐसा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो वो आपके पास कुछ इस तरह होगा, यानी 2x² और माइनस 5x है और माइनस 9। तो अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है क्योंकि इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 वाला इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास इस तरह होगा, पहले x² वाला टर्म होगा, फिर आपके पास x वाला टर्म होगा, फिर आपके पास कांस्टेंट टर्म और राइट साइड पे इक्वल के राइट साइड पे आपके पास होगा 0। और इसमें एक बात याद रखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में x² का जो कोफिशिएंट है वो किसी हाल में भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसको आपने पहले पॉजिटिव बनाना है। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x² प्लस 5x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। तो अब इसको मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। या अगर मैं यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल लिखूँ, एक और एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस 1 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3। तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है हमारे पास। इसको भी हम फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह आ सकते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, लेकिन उसको हम फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसको फिर हम सोल्व करेंगे। इसके अलावा एक और टर्म है हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होता है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन होता है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसमें ये जो x वाला टर्म है ये आपके पास मिसिंग हो, यानी x का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 0 अगर हो जाए तो वो आपके पास फिर कहलाएगा एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आपके पास अगर इस तरह आ जाए ax² और b जो आपके पास x का कोफिशिएंट अगर वो 0 हो जाए तो ये आपके पास आ जाएगा ax² प्लस ये आपके पास 0 हो जाएगा प्लस c इज़ इक्वल टू 0 ये आपके पास आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूँ तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ 2x² प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 या x² प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं ये हमारे पास फिर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाते हैं, जिसमें आपके पास x वाला टर्म मिसिंग हो, यानी x का कोफिशिएंट 0 हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1।